नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं कार्यक्रम पोल खोल अभियान में। तो जैसे कि हमारी पुरानी वीडियो में आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार तिमारपुर विधानसभा के अंदर पूर्व विधायक पंकज पुष्कर और उनके फंड से जिस प्रकार नगर निगम में काम किया है, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें देखने को मिल रही है और ये सारी जानकारियाँ खुद एमसीडी ने दी है आरटीआई के माध्यम से। तो हमारे साथ मौजूद है आरटीआई कार्यकर्ता राम सिसोदिया जी, जो इस बार एक नए खुलासे के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। तो इस बार का जो ये खुलासा कहाँ का है, तो आइए सबसे पहले इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पूछते हैं कि अब जो ये भ्रष्टाचार का मामला है ये कहाँ का है और किस प्रकार का ये भ्रष्टाचार हुआ है। और ये एक आरटीआई कॉपी है जो पूर्व विधायक पंकज पुष्कर जी की है। इसके अकॉर्डिंग जीटीबी नगर वार्ड के अंदर विशाल मार्केट कम्प्लेक्स है। विशाल मार्केट कम्प्लेक्स के बैक साइड के अंदर एक नाली और दो नालियाँ और एक गली बननी थी। गलियों के दोनों साइड में नालियाँ बननी थी। इसका वर्क ऑर्डर नंबर है 144। ये काम 11 दिसंबर 2019 को चालू होना था और 10 मार्च 2020 को ख़त्म होना था। और एमसीडी ने ये काम अपने कागजों के अंदर कंप्लीट दिखाया हुआ। इसका जो एस्टिमेट अमाउंट है वो है 7,28,000। लेकिन अभी हमने 1-2 दिन पहले वहाँ पर जब सर्वे किया तो हमने देखा कि वहाँ पर सिर्फ गलियाँ बनी हुई है, गली बनी हुई है और नालियाँ नाम की वहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है। तो राम सिसोदिया जी, आपने बताया कि 2020 में इस काम को खत्म होना था, तो ये वो कार्यकाल का समय था जिस समय पंकज पुष्कर जी जा चुके थे और विधायक दिलीप पांडे जी यहाँ के विधायक बन चुके थे। अब चूंकि क्योंकि पूर्व एमएलए का काम था, तो क्या इस कार्य को लेके विधायक दिलीप पांडे ने कोई निरीक्षण नहीं किया होगा या उनको नहीं करना चाहिए था? जी, जिस समय ये वर्क ऑर्डर हुए थे इसके दिसंबर का महीना था और ये काम मार्च 2020 में खत्म होना था। पूर्व विधायक जो पंकज पुष्कर जी थे उनके फंड से टेंडर छूटा जरूर था, लेकिन उस काम की जो सारी जिम्मेदारी होती है हमारे जो वर्तमान विधायक हैं आदरणीय हमारे दिलीप पांडे जी, पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनकी देखरेख में काम हुआ, उनके कार्यकाल में काम हो रहा है। अगर अब ये जब काम उनके कार्यकाल में हुआ है तो उनकी 100% जिम्मेदारी बनती है कि कार्य की अच्छी तरह ध्यान से कराया जाए। लेकिन अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, टेंडर के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, तो ये दिलीप पांडे जी की पूरी जिम्मेदारी है कि ये जो भी भ्रष्टाचार हुआ है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिलीप पांडे जी की शय से हुआ। राम से दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि विधायक दिलीप पांडे जी हों या पंकज पुष्कर जी हों, उनके अपने काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सभी तरीके के विभागों की जिम्मेदारी ली है। तो क्या उनके जो वो कार्यकर्ता हैं जो पहले एमसीडी को देखते थे, चाहे वो जीटीबी नगर हो या तिमारपुर हो या फिर बाकी के अन्य वार्डों में, तो ऐसे कार्यकर्ता होंगे, क्या उन्होंने नहीं बताया होगा कि वर्क ऑर्डर में क्या था और काम कैसे हुआ, फिर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसका बिल पास हो गया? साहब, मैं कार्यकर्ताओं के बारे में जानता नहीं कि उन्होंने दिलीप पांडे जी को बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन उनका फर्ज बनता है बताना कि इसी तरह से जब वर्क ऑर्डर के अंदर वहाँ पर गली और नालियाँ बनाई जानी है तो ये दिलीप पांडे जी की नज़रों में होना चाहिए था। जो भी उनका कार्यकर्ता है, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है उसको उनको बताना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं बताया है तो जो भी उनका कार्यकर्ता है, तो मुझे लगता है कि शायद वो उनके साथ दिलीप पांडे के साथ कुछ गलत कर रहा है। राम से दूसरा इसमें ये देखेंगे कि कोई ये जीटीबी नगर वार्ड है और जीटीबी नगर वार्ड के जो निगम पार्षद है राजा इकबाल जी है, जो वर्तमान में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी है। उनके अपने ही क्षेत्र के अंदर उनके अपने ही विभाग नगर निगम, जहाँ 15 साल से बीजेपी शासन कर रही है, बीजेपी कहती है कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर कुछ भी उन्हें शिकायत मिलती है तो वो उसको तुरंत निलंबित करते हैं। तो राजा इकबाल जी के अपने ही क्षेत्र के अंदर नगर निगम इस तरीके के भ्रष्टाचार कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? अब राजा इकबाल सिंह जी के क्षेत्र के अंदर जहाँ के वो निगम पार्षद हैं, तो जीटीबी नगर के ही निगम पार्षद हैं और ये जो मामला है ये जीटीबी नगर वार्ड का ही है। तो इकबाल सिंह जी की नज़रों में तो होना चाहिए कि उनके एमसीडी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी नज़रों में नहीं है तो फिर वो एमसीडी के ऊपर राज कैसे कर रहे हैं? तो मेरा मानना यही है कि राजा इकबाल सिंह जी को, जो कि हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद हैं और आज उत्तरी दिल्ली नगर के मेयर हैं, उनको कम से कम भी अपने क्षेत्र के अंदर जो उनके अपने क्षेत्र के अंदर एमसीडी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका कम से कम भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
यदि अगर ये जानकारी प्रतिनिधियों के पास नहीं है तो क्या आपके माध्यम से क्या इन, चाहे वो राजा इकबाल जी हों जो मेयर है या एमसीडी के कमिश्नर हो या फिर कोई और प्रतिनिधि, उनके तक आप शिकायत पहुंचाने का कार्य करेंगे? जी बिल्कुल 100% हम काम करेंगे। शिकायतें जो हमारी शिकायत है, लिखित शिकायत इन सबको देंगे और हमारा इनसे यही अनुरोध होगा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है जनहित के कार्यों के अंदर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी तो दोस्तों, जैसे भी आपने इस तरीके की ये पूरी रिपोर्ट देखी, इसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि जीटीबी नगर का जो है तो वहाँ पे विशाल मार्केट के ठीक बैक साइड के अंदर आप देखेंगे तो एक सराउंडिंग मार्केट के चारों तरफ एक गली है, एक रास्ता है और उस रास्ते में सड़क बनाई गई थी। सड़क के दोनों साइड नालियां बनाने का काम हुआ था। उसका 7,28,000 का टेंडर छूटा, वो कार्य भी हो गया। लेकिन आज अगर वर्तमान में आप वहाँ जाते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ सड़क बनी लेकिन नाली नहीं बनी। अब चूंकि दिल्ली सरकार जहाँ भी सीवर डले हुए हैं वहाँ पे उन्होंने जहाँ भी सड़क बनाने का कार्य किया है वहाँ पे नाली बनाना उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है कि नाली जरूर बनाई जाएगी। और अगर इस तरह की चीज़ें अगर सामने आ रही है, क्योंकि 2020 का मामला है, बिल्कुल ताज़ा मामला है, ऐसे के अंदर विधायक दिलीप पांडे जी की नज़रों के सामने इस तरह का भ्रष्टाचार होता है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। पूर्व विधायक पंकज पुष्कर का दिया हुआ फंड था तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक वो भी थे, तो ये पूरी बात आम आदमी पार्टी को भी ध्यान देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ नगर निगम पे शासन करने वाली बीजेपी जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब चूंकि अगर इस तरीके के मामला हुआ है तो क्या इसकी जांच वो की जाएगी या उनको एक लिखित शिकायत की जरूरत अभी भी होगी? अगर लिखित शिकायत की जरूरत होती भी है तो भी हमारे राम सिसोदिया जी जो आरटीआई लगा रहे हैं तो उनका कहना है कि हम इस कार्रवाई को अंतिम मोड़ तक ले जाएंगे और जो भी अधिकारी इस तरीके के भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इजाज़त चाहेंगे, आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नए खुलासे के साथ, एक नए क्षेत्र को